so far. Reason being, still some peddlers are selling this thing, and those who are addicted, they are consuming this thing. So our mission is very clear. It should be eradicated from the society, every locality. And recently, our Honorable CM Eknath Shinde साहब, he said, हम मिट्टी में मिला देंगे peddlers को. That means it seems to be that we want to make drugs free Maharashtra. That's the same thing we want, and we are simultaneously doing the both things, right? We are awakening to the people and informing the police as well. That is our vision. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शकील शेख, ये धारावी नशा मुक्त टीम का अध्यक्ष। ये जो हमारी टीम 3 साल से बहुत अच्छा काम करी और बहुत अच्छा काम कर रही है। और जहाँ तक हम लोगों को बाटले के जो बाटला बोला जाता है नशे का, काशी का जो दवा आती है इसको लोग नशे के इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमको बहुत अच्छी कामयाबी मिली। और जैसे कि मच्छी के लिए एक पटना में गया था बाटले के मामले में, जहाँ पर लाइन लगाकर राशन की दुकान में जैसे लाइन लगती है और कहीं पर कुछ चीज़ें या कोई नेता के इधर कोई प्रोग्राम होता है तो लाइन लगती है, वैसे वहाँ पर लाइन लगाकर बाटला बिकता था। वो हम लोगों ने पुलिस के जरिए ख़त्म किया। अभी हमारे CM साहब ने बोला था कि पेडलर को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन हमको उसका उल्टा नज़र आ रहा है। वो उल्टा क्यों नज़र आ रहा है? ये जो NTPS नारकोटिक डिपार्टमेंट ये जो TR करते मतलब तोड़ पानी करके छोड़ती है, उसके लिए हम लोगों को खास कर मीडिया के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा। जैसे कि अभी मच्छी गली तो साफ हो गया, लेकिन वहां पर बाटला तो खत्म हो गया, वहां पर एक नया धंधा चालू हो गया MD का, और नए नए चेहरे सामने आ रहे। मच्छी गली हो गया, धोबी घाट के पास चालू हो गया, कौले चाल में चालू है, और अपना PMJP कॉलोनी में चालू है, यहाँ T जंक्शन रिक्शा जो पार्किंग है उसमें चालू है। ये सब जगहों पे MD का जो नशा है बहुत ज्यादा तादाद में बिक रहा है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि जो CM साहब का मैसेज था इसका हमको उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमने काम किया बाटले के ऊपर उसमें तो हमको कामयाबी मिली, लेकिन यहाँ पर ये MD का नशा ज्यादा बढ़ गया। अब MD के नशे की वजह से हमको काम करना पड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले की बात है, T जंक्शन पे एक अतीक नाम के आदमी को नारकोटिक बांद्रा ने पकड़ा, लेकिन उसके वहाँ पर कुछ टचेस निकालकर कुछ लोगों ने उसका 70,000 का पाउडर जो आया मार्केट में बहुत महंगा, बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है धारावी में, इसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो धारावी में युवा पीढ़ी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। पत्रकार परिसर देने का मकसद क्या है आप लोगों का? आप लोगों के ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इसलिए आपने अचानक से ये पत्रकार परिसर दिया। किस विषय में बताइए कि अचानक से पत्रकार परिसर आपने क्यों दिया? जैसे कि हमारी ये कुछ लिमिटेशन है, हम लोग जागरूकता का एक अभियान चला है, तो हमारी लिमिटेशन हमको पता है कि कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। ऐसा आम जनता को भी पता है कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। ये काम पुलिस का है, तो हम लोग ये यहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये बताना चाहते हैं कि लोगों को भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, कौन सा पेडलर क्या चीज़ कहाँ बेचता है। तो हमारी लिमिटेशन हमारे आंखों के सामने भी होगा तो भी हमारा कुछ हम उनका कुछ नहीं कर सकते। रीज़न यही है कि पुलिस उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। हम उनको नाम देते फिर भी वो बेचते रहते हैं। हम प्रशासन से और जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है उसको लागू होना चाहिए, ये हम CM तक की बात पहुँचाना चाहिए। जैसे कि आप सभी पत्रकार जो हैं हमारे इसी मोहल्ले के इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप लोग देख रहे हैं कि धारावी नशा मुक्त अभियान किस तरह से काम कर रहा है। पिछले 3 सालों से ये शुरुआत हम लोगों ने की थी कि हमारा भी एक सपना था कि धारावी नशा मुक्त होना चाहिए। आज हम उस स्टेज पे बैठे हैं कि हमने काफ़ी हद तक कुछ काम किया है, वो आपके सामने रखने वाले हैं और हम बताने वाले हैं कि धारावी नशा मुक्त अभियान किस तरह से एक छोटी टीम से लेकर एक बड़ा जन सैलाब बन चुका है। और आप लोग देखेंगे कि हमारे आरिफ भाई, शकील भाई, इमली भाई भी आपको बताएंगे विस्तार से कि हमारा काम क्या है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं और भविष्य में हमारी टीम की जो है वो क्या लक्ष्य है वो आपको बताएंगे। धन्यवाद। साथियों, धारावी नशा मुक्त अभियान की टीम, मैं सैयद मोहम्मद आरिफ। दूसरी
का एक खास मकसद था, क्योंकि धारावी में जो बढ़ते नशे के खिलाफ जो हमारी जवान पीढ़ी जिस तरीके से नशे की ओर बढ़ रही थी, इस विषय पे इतनी भाई ने, शकील मामू ने, आरिफ भाई ने और हमारे बड़े भाई फकरू भाई ने सबने मिलकर एक डिसीजन लिया कि धारावी के अंदर में जो नशा बिक रहा है और नशा बिकने के बाद जो जवान बच्चे जो नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर में हम लोग काम किया जाए। हम लोग धारावी नशा मुक्त अभियान की जो टीम बनाई, इसको बना के 3 साल हो गया और 3 साल के कार्यकाल में अभी तक हम लोगों ने कई नशा बेचने वाले को पुलिस द्वारा जमा कराए, जिसमें कि कोरेक्स और गांजा, चरस और उसके बाद में अभी एक एंडी का जो पाउडर होता है वो उभरा है। उसके विषय में भी हमारे अध्यक्ष शकील भाई बोलेंगे। लेकिन दोस्तों बता दूं कि ये जो हमारी टीम 3 साल से जो अभी तक चल रही है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। एक तो ये रीजन है कि हमारा संगठन एक बहुत मजबूत है और दूसरा हमारे को धार्मिक स्तर से बहुत मदद मिली है। धार्मिक स्तर से मदद मिली जैसा कि मस्जिद हो गई, मस्जिदों में जुम्मा की नमाज के बाद जो हम लोग ने कैंपेन चलाया सिग्नेचर अभियान का, जो नमाजी निकलते हैं वो लोगों को भी मालूम हुआ कि धारावी नशा मुक्त अभियान एक काम कर रही है। सिग्नेचर कैंपेन में हमारे को हजारों की तादाद में लोगों ने साइन किया कि ये धारावी में जो बढ़ते नशे के खिलाफ बंद होना चाहिए। और हमारे उलमाए लोगों ने जो मस्जिद में ऐलान किया और मस्जिद से जो एक मैसेज दिया, जो मैसेज घर घर तक पहुंचा, तो हमारे धारावी के रहवासी जागरूक हुए। ये एक सबसे बड़ी जो हम लोग को कामयाबी मिली है। और हमारे हिंदू भाइयों ने भी अपनी मंदिरों से भी जो मंदिर से जो सपोर्ट हमको मिला, ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। तब जाके 3 साल से आज तक हमारी टीम जो एक मजबूत मुकम्मल काम कर रही है। कितने नशे बेचने वाले को धारावी के अंदर से हम लोगों ने जेल में भेजा है, कितने नशे बेचने वाले को। और अभी बहुत से जो एमडी का अभी जो सिलसिला चला है, उसके रिलेटेड जो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके रिलेटेड अभी हमारे अध्यक्ष शकील मामू बताएंगे आप। धन्यवाद। This is Arif Sheikh here. I am the secretary of this Abhiyan. So as a teamwork, we have been working in this field. हुआ मच्छी गली में, ये धारावी पुलिस का कारनामा है, उसने अब इस काम को सरंजाम दिया। लेकिन जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है, ये खास करके ड्रग्स के लिए बना गया है। लेकिन इनका काम क्या है, इनको भी हमने कई बार देखा, मान लेके जाते तो तोड़पानी करते, छोड़ देते। अभी 3 दिन पहले का मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 दिन पहले का बांद्रा नारकोटिक्स ने एक अतिक नाम के आदमी को, लड़के को पकड़ा एमडी के साथ। अब उस लड़के को कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ रहे हो आप? क्या अधिकार है आपको छोड़ने का? आप नौकरी सरकार की करते हो क्या पैसे के लिए करते हो? तो जाओ फिर घर में बैठो। क्यों पकड़ रहे हो? क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को? तो ये हमारी खास करके आप लोगों से विनती है कि हमारा जो ये बयान है, ये नारकोटिक डिपार्टमेंट तक जाना चाहिए और सीएम साहब तक जाना चाहिए। आपके माध्यम से हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। बयान तो आप दे रहे हो, बयान तो आप कर भी रहे हो और आरोप भी लगा रहे हो कि पुलिस प्रशासन की तरफ से काम नहीं होता है, ऐसा करते हो, वैसा करते, सारे चीज के ये एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। ऐसा क्या प्रूफ है जिस ग्राउंड पे आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आज से कुछ दिन पहले उनको छोड़ा गया? एविडेंस है मेरे पास, सामने वाला जिसने टीआर कराया 70,000 रुपए देकर, वो आदमी खुद मेरे पास आकर बोला है। उसका नाम नहीं लूंगा मैं मीडिया पे, लेकिन मेरे पास एविडेंस है, तभी तो बोल रहा हूँ ना। और जो छूटा है लड़का, वो भी है मेरे पास। बीते 3 सालों में किस तरह के कार्यक्रम से आप लोगों ने जन जागरूक की, उसके बारे में? बीते 3 सालों में हम लोगों ने जन जागरूक तो बहुत किया, रैलियां भी निकाली और सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया और बड़े बड़े मंत्रियों को, नेताओं के पास हमने लेटर भी दिया, बड़े कमिश्नर साहब तक हमने लेटर पहुंचाया हमारा। तो हमारे को कामयाबी हमारे को 2-2.5 साल के बाद मिली। 2-2.5 साल तो हम लोग मेहनत करते गए, पुलिस आश्वासन मिलता रहा, मगर काम नहीं होता था। बीच में नारकोटिक ने तो थोड़ा हंगामा किया था, हमारे जब रैलियां निकलती थी, जब प्रचार होता था आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था, तो थोड़ा नारकोटिक डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ड्रग्स पेडलर को पकड़ा
ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद में फिर वो टीआर चालू वापस चालू हो गया। तो अगर ये कंटिन्यू करेंगे जागृति कार्यक्रम जो था हमारा, सबसे बड़ा ये था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जिस जगह पे नशा बेचा जा रहा है, जिस जगह से नशा बिक रहा है, जहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे पहले आप अपना नारकोटिक डिपार्टमेंट टाइट कीजिए और ये टीआर करना बंद कीजिए। क्या आपको सबसे बड़ा जरिया खाली मीडिया ही लग रहा है कि आप बातें जो सीएम तक पहुंचाएंगे? इसके लिए आपने अभी तक कितने बार पत्र व्यवहार किया सीएम साहब के पास में कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है? इस बारे में अब तक आप सरकार को कितने बार आपने चेतावनी दी है इस विषय को लेके? हमने हमारे जो स्थानीय कामदार है वर्षा गायकवाड़, उनको तो हमने 10 लेटर दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर बाद में हमारे साथ में बब्बू हाजी जुड़े, बब्बू खान। बात हो रही है मुख्यमंत्री की, आपने मुख्यमंत्री की बात कही जी, है। वहीं आ रहा हूँ। आपने कहा है कि मुख्यमंत्री जी लोगों को कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे हाँ। पैडलरों को। आपने मुख्यमंत्री से कितने बार रब्ता कायम करने वहीं आ रहा हूँ। तो हमने बब्बू खान के, भाई हमारा तो इतना बड़ा वो नहीं है सोर्स के हम सीएम से जाकर मिले, लेकिन हमने बब्बू खान के जरिए हमारे लेटर पहुंचाए, हमारी बात को पहुंचाया हमने वहां तक, और उसका नतीजा ये मिला कि उनसे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, मगर स्टेटमेंट देने के बाद में कुछ उल्टा हो गया। अब वो कैसे हो गया, क्या हो गया, वो प्रशासन जाने। देखिए, जैसे कि आरिफ भाई ने आपको बताया कि हम लोगों ने मस्जिदों के बाहर जुम्मा के नमाज के बाद जो हमने कम से कम लाखों सिग्नेचर जमा किए, लाखों लोगों का समर्थन लिया कि हम सब नशे के विरोध में हैं, नशे के कारोबार के विरोध में हैं, नशेड़ियों के विरोध में हैं। उसके बाद में वो सारे पेपर्स हमने जो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य नशाबंदी मंडल है उनकी वर्षा विद्याविलास को दिया, और उन्होंने हमारे सारे पेपर लेकर ये हमारी समस्याओं को लेकर, किस तरह से धारावी में नशा हो रहा है, ये सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री के पास बैठी थी वो, बराबर शकील भाई। उसके बाद में ही धारावी में जो कार्रवाई शुरुआत हुई, जिस तरह से एक के बाद एक पैडलर पकड़े गए, ये हमारी टीम का ही नतीजा है। हमने सारे जितने भी मतलब सरकारी संस्थान है, हमने सभी से लेटर के जरिए मौखिक रूप से हमने सबसे मिलकर सबसे निवेदन किया है कि सर धारावी को बचाइए, धारावी को नशे में, जो युवा जो है धारावी के नशे में दलदल में डूबता जा रहा है। पहले हम देखते थे कि धारावी में एक गली में नशा मिल रहा है तो दूसरा वहां मिल रहा है, लेकिन अब तो ऐसा हो गया एक गली में 4 धंधे खुल गए नशों के, नशा हमारे घर तक पहुंच गया, मेरा भाई खुद नशा बेचने लगा। तो जब ये नशा इतना बढ़ गया तो हम लोगों ने ये जो जन जागृति कार्यक्रम और भी जो कार्यक्रम है, आरिफ भाई, शकील भाई, हम लोग सब मिलकर जो कर रहे हैं इसी तरह से, और सरकार को हमने बार बार टच किया है, सरकार को बार बार हमने जगाने की कोशिश की है कि भैया देखिए यहाँ पर धारावी में चल रहा है, इसको रोकथाम कीजिए। अब उनका काम है किस तरह से रोकथाम करते हैं। पुलिस प्रशासन से आपको किस तरह का सहयोग मिलता रहा है? देखो, पुलिस की तरफ से ना हमको मदद मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती, लेकिन जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिलती है। ये बात तो नोट कर लो, अगर पुलिस चाले हुए ना तो मस्जिद के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन पुलिस चाहती नहीं है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में गाड़ेकर करके एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्टाफ है जो पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, गुंडा स्टाफ है, डिटेक्शन है, एटीसी गुंडा स्टाफ है, डिटेक्शन है, ये सब लोग क्या करते हैं। आज धारावी की सरजमीन पे रात में 12-1 बजे के बाद आप निकलो ना, गौंडी से, तुम्हारा माहिम से, अंटाफिल से, लाल मट्टी से, बांद्रा से, यहाँ से लोग यहाँ पर खरीदने आ रहे। ये हब बन गया, हब नशे का। ये नशे का हब क्यों बन रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों बन रहा है नशे का हब? ये क्या यहाँ की पुलिस जो है अगर पूरी ईमानदारी से काम करे तो ये नौबत नहीं आएगी, यहाँ काम नहीं होता। अरे रोड के उस पर, लेकिन उसके बाद में फिर वो टीआर चालू वापस चालू हो गया। तो अगर ये कंटिन्यू करेंगे जागृति कार्यक्रम जो था हमारा, सबसे बड़ा ये था कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जिस जगह पे नशा बेचा जा रहा है, जिस जगह से नशा बिक रहा है, जहां से लोग खरीद रहे हैं, हमारी पूरी टीम और साथ में पुलिस प्रशासन, हम उसी जगह पे खड़े होते थे, बाकायदा उनको चैलेंज करते थे, और वहां के लोगों में जाकर हम लोग बोलते थे कि आप लोग जागो, अगर आज नहीं जागोगे तो कल आपका बच्चा बर्बाद होगा। इस तरह की जो जन जागृति कार्यक्रम था, हम लोगों ने लोगों के बीच में गए, वहां पर अपने नंबर बांटे। आज जो ये शकील भाई के पास सारे नाम और जो एड्रेस है कि कौन लोग नशा बेच रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें हमको वहीं से इनपुट मिली है।
हमारे पास नहीं, समाज के लोगों ने निकलकर हमें बताया कि फला आदमी नशा बेच रहा है, फला आदमी नशा यहाँ बेच रहा है, फला आदमी नशा वहां बेच रहा है। ये कम से कम हमारे पास 50 लोगों की लिस्ट है यहाँ पर। ये सारी चीजें पुलिस की जो लिस्ट है हमारे पास में, हम पुलिस प्रशासन को देंगे, क्योंकि हम नहीं आपके सामने एक्सपोज कर सकते। हम जो है पुलिस को देंगे और हम मांग करेंगे कि ये जो नाम आए हैं समाज में से निकलकर, ये जो असामाजिक तत्व है जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं नशा बेचकर, इन पर कार्रवाई हो। आपको लग रहा है अभी भी धारावी जैसे क्षेत्र में आप लोग का जो कार्य आप बताया आप लोगों ने, तो उसके बाद में धारावी में अभी भी नशे के ऊपर कंट्रोल हुआ है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस 2-2.5 साल के अंदर कम से कम जो लोग जिनको बोलने के लिए डरते थे उनको कॉलर पकड़कर पुलिस के हाथ में दिया हुआ है, उनको मारते हुए पुलिस स्टेशन लेकर गया हुआ है, उनके ऊपर केस बना हुआ है। हमें नहीं बोलते हैं, आप खुद जाकर गली गली में पूछो, जाओ। धारावी में चल रहा है, आप लोगों का क्या उद्देश्य था और कितने हद तक सफल हुए? हम लोगों का मकसद ये मुहिम चलाने का यही था कि धारावी से नशा खत्म हो। यहाँ गली गली में अलग अलग तरीके के नशे बेचे जाते हैं और ये बात हर किसी को पता है, उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और ये मुहिम चलने के बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है जहाँ तक का हम लोग बता पाते हैं। और उसके बाद ये जो धारावी चौकी है, इसमें एक ही ऑफिसर है एटीसी के। वो ऑफिसर के अलावा हम लोगों को कभी सुनाई नहीं देता है कि डिटेक्शन या गुंडा स्टाफ ने किसी तरह से ये नशे के कारोबारियों पे कोई एक्शन लिया है। जब से ये एटीसी में ये गाड़गे साहब आए हैं, उसके बाद ही कुछ अच्छा कार्रवाई, वो भी सीमित जगह पे। अब उनके पास 3-4 स्टाफ है और वो खुद एक ऑफिसर, तो वो कितना पूरी धारावी में क्या कार्रवाई कर सकते? तो उनकी जितनी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से ज्यादा काम करते और पूरी ईमानदारी के साथ काम करते। वो जब नहीं थे, मतलब उससे पहले जो ऑफिसर थे, तो इतनी कोई कार्रवाई नहीं होती थी और कमर्शियल केस तो ना के बराबर बनता था। और जब से वो आए हैं तो इतनी क्वांटिटी में वो माल पकड़ते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, वो और उनका स्टाफ। उतनी ही ईमानदारी के साथ अगर डिटेक्शन वाले, गुंडा स्टाफ, ये जितने भी धारावी चौकी के लोग हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, वो अगर सब लोग ये ठान ले कि धारावी से नशा खत्म होना चाहिए तो नशा खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, बैंड्रा यूनिट है और भी यूनिट्स है, वो लोगों का भी धारावी में कोई खास कार्रवाई नहीं होता है। उल्टा हम लोग जब पैम्पलेट बांटे थे कि ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमको बताओ, तो उस नंबर हमारा था, तो हमको जो फोन आता है उससे ये पता चलता है कि ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट मैनेज है। ये जो भी स्थानिक नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो सब मैनेज है। वो बहुत ही जब ऊपर से प्रेशर आता है तो 1-2 जगह कार्रवाई करके केसेस बनाती है, नहीं तो ये ज्यादा एक्शन नहीं लेती है। इसकी एक मिसाल है, जब हमने ये मुहिम चालू की थी तो शकील भाई के सामने ही एक नारकोटिक डिपार्टमेंट वाले ने कार्रवाई किया और उसके बाद माल भी पकड़ा और लेके गया और 2-4 घंटे के बाद वो आदमी को रिटर्न छोड़ दिया और मालूम पड़ा कुछ पैसे लेके वो मैनेज हुआ था। इस बात को लेके लाइव फेसबुक पे शकील भाई ने उसका खुलासा किया, उसका विरोध किया और वहां से वो ऑफिसर पे भी बहुत प्रेशर आया और फिर वहां से ये जो पैसे लेके छोड़ने का दौर था वो खत्म हुआ था। फिर से हम लोगों को सुनाई दे रहा है कि ऐसा वापस से एक्टिविटी चालू हो रही है, तो हम लोग वापस से एक्टिव हो गए। ज्यादा कोशिश करेंगे कि और भी अच्छे से काम करें और भी धारावी के लोगों को जोड़े इस मुहिम में। धन्यवाद। नशा मुक्त अभियान टीम बना रहे, नशे के खिलाफ हमको एक कारवा चलाना है। किसी को बोलो ना कि हमारे संगठन में जो कोई नहीं आता था, हमारे संगठन में लोग जान छुड़ा के भागते थे, क्योंकि लोग डरते थे कि हम जिसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं वो गुंडा व्यक्ति है, नशा बेचने वाला है, उसकी टच पुलिस से लेके एसीपी डीसीपी तक उसकी टच होती थी। इस तरीके का बयान एक नशा बेचने वाला देता था। जो जिनकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की, वो नशा बेचने वाला उस तरीके से हमको बोलता था। बड़ी मुश्किल से 2 साल लगे लोगों को जोड़ने में, टीम बनाने में। 11-12 लोगों की हमारी टीम बनी और सारे लोग है ना पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और अपनी जान को अपनी हथेली में लेके चल रहे हैं। और अभी तो हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए। देखो एरिया से ना लोग डरते थे आने के लिए नशे के खिलाफ। आज अगर इस गली में नशा बिक रहा है ना,
हम लोग को तो नहीं मालूम है, लेकिन हम जाते थे तो वो गली के लोग ना नहीं बोलते थे, लेकिन जब एक बार, दो बार, तीन बार जब उन्होंने हमको देखा ना तो उनके अंदर एक जागरूकता उभरी और उसके बाद वो लोगों ने हमारे साथ आया, हमको बताया। इसी तरीके से हमने धारावी के अंदर में कोरेक्स जैसी दवा बाटले के रूप में जो जानी जाती वो चरस और गांजा, इस पे हम लोग ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। लेकिन अभी जो एमडी नाम का पाउडर जो आया है मार्केट में, बहुत महंगा, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है धारावी में, इसके ऊपर रोक लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो धारावी में युवा पीढ़ी पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। पत्रकार परिसर लेने का मकसद क्या है आप लोगों का? आप लोगों के ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज और आप